नमस्कार, मैं यशवंतराव कौशल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ व्यवसाय टर्नर के सैद्धांतिक विषय पाठ्य चर्चा में अंकित हीट ट्रीटमेंट पार्ट 3 केस हार्डनिंग के बारे में हम आज आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ये हीट ट्रीटमेंट मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट निम्नलिखित विधियों से की जाती है। तो पार्ट 1 में आपको हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, पार्ट 1 में आपको हार्डनिंग और टेम्परिंग के बारे में बताया था। हीट ट्रीटमेंट पार्ट 2 में आपको एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में बताया था। ये पार्ट 3 है जिसमें केस हार्डनिंग के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो पार्ट 1 में बताया था कि हार्डनिंग क्यों की जाती है, टेम्परिंग क्यों की जाती है, पार्ट 2 में एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग, और थर्ड में आज मैं केस हार्डनिंग के बारे में बताऊंगा। केस हार्डनिंग क्यों की जाती है इसके बारे में बताएंगे, क्या इसका रीज़न है। लो कार्बन स्टील अर्थात माइल्ड स्टील को हार्ड नहीं किया जा सकता है। ये लो कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील को हार्ड नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। कार्बन की मात्रा कम होती है इसलिए हम कार्बन स्टील को हार्ड नहीं कर सकते हैं। परंतु माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए एक प्रकार की क्रिया की जाती है जिसे केस हार्डनिंग कहते हैं। ये आप देखेंगे कि पार्ट्स को सरफेस से घिसने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो केस हार्डनिंग कहलाती है। इस विधि से केवल पार्ट्स की बाहरी सरफेस को ही हार्ड किया जा सकता है। जो केस हार्डनिंग होती है ये किसी पार्ट्स के जो बाहरी सतह होती है उसी को हम हार्ड कर सकते हैं, जिससे पार्ट्स को हार्ड किया जा सकता है। अंदर का भाग मुलायम और टफ रहता है। जब इसको बाहर के पार्ट्स को हम केस हार्डनिंग कर देते हैं तो अंदर का भाग जो होता है वो टफ और मुलायम रहता है, जिससे पार्ट्स झटके और कंपन को आसानी से सहन कर सकते हैं। इसका कारण यही होता है कि जब केस हार्डनिंग कर देते हैं, जब अंदर का पार्ट्स टफ और मुलायम रखा जाता है तो इसमें कंपन होने की संभावना को आसानी से कंपन जो भी होता है उसको ये सहन शक्ति इसकी बढ़ जाती है। मुख्यतः केस हार्डनिंग निम्नलिखित विधियों से की जाती है। केस हार्डनिंग की जाती है, जिसमें आता है आपका कार्बोराइजिंग। यह केस हार्डनिंग की एक विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील पर कार्बोराइजिंग प्रायः निम्नलिखित विधियों से की जाती है। कार्बोराइजिंग क्या होती है? ये कार्बन स्टील की सतह पर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ा देती है। जो उसका स्टील पार्ट्स होता है उसके ऊपर कार्बन की सतह पर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, तो इसलिए इसको कार्बोराइजिंग कहते हैं। ये निम्नलिखित विधियों से द्वारा की जाती है। जैसे पैक कार्बोराइजिंग, ये है आपका पैक कार्बोराइजिंग। इस विधि में लो कार्बन स्टील के पार्ट्स को साफ करने के बाद कास्ट आयरन के बॉक्स में कार्बन युक्त पदार्थ जैसे लकड़ी का कोयला, भट्ठी या पाउडर सूसने या चमड़े आदि को कैल्शियम, बेरियम या सोडियम के कार्बोनेट के मिश्रण के साथ पैक कर दिया जाता है। तो जब ये कार्बोनेट और बेरियम, सोडियम के साथ ये पैक कर दिया जाता है और बॉक्स की मिट्टी के साथ एयर टाइट कर दिया जाता है। जो बॉक्स होता है उसके एयर के साथ उसको टाइट कर दिया जाता है। तो जब ये टाइट कर दिया जाता है तब उसके बाद उसे 900 डिग्री सेल्सियस से तक तापमान दिया जाता है और यह तापमान केस की गहराई के अनुसार कई घंटों तक रखा जाता है। जब 900 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री तक तापमान दिया जाता है तो एक गहराई के अनुसार, जाप के गहराई के अनुसार हम इसको कई घंटों तक
रखते हैं। इसके बाद पार्ट्स को बॉक्स में ही ठंडा होने दिया जाता है और पार्ट्स को बॉक्स में ही ठंडा होने दिया जाता है, जिसे कार्बन की ठंडा होने दिया जाता है। इसके बाद पार्ट्स को बॉक्स जिसे कार्बन पार्ट्स की सतह पर परत जम जाती है और साधारण इस बीच में 1 से 2 मिलीमीटर तक केस की गहराई में कार्बन जमाई जाती है और इसमें 1 से 2 मिलीमीटर तक केस की गहराई में कार्बन जमाई जाती है। यह स्टील को 925 डिग्री सेल्सियस पर 5 घंटे तक लगातार तापमान दिया जाए तो केस की गहराई 1 मिलीमीटर बन जाती है। किसी पार्ट्स में जब 925 डिग्री सेल्सियस पर इसको 5 घंटे लगातार टेम्परेचर दिया जाता है तब 1 मिलीमीटर की गहराई में ये पैक कार्बोराइजिंग होती है। गैस कार्बोराइजिंग इसके बाद आता है। इस विधि में लो कार्बन स्टील के पार्ट्स को गैस कार्बोराइजिंग फर्नेस में कार्बन गैस के साथ क्रिटिकल रेंज में गर्म किया जाता है। क्रिटिकल रेंज में इसको गर्म करते हैं जिससे गैस की कार्बन पार्ट्स की सतह पर जम जाती है। जब इसको क्रिटिकल तापमान में गर्म किया जाता है तो उसकी पार्ट्स पर परत जम जाती है। साधारण इस विधि में 1 मिलीमीटर केस की गहराई हार्ड करने के लिए पार्ट्स को कार्बन युक्त गैस के साथ 800 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6 घंटे तक रखा जाता है। जब ये 1 मिलीमीटर केस हार्डनिंग की जाती है तो इसको 800 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक 6 घंटे तक लगातार रखी जाती है। ये भट्ठी है, गैस की है, इसमें गैस भरी रहती है। ये आपका इसमें पार्ट्स को डाल दिया जाता है, डाल करके और इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तब जाकर के 800 डिग्री सेल्सियस से 950 टेम्परेचर पर ये 6 घंटे लगातार इसको हीट किया जाता है। द्रव कार्बोराइजिंग अगला आता है। द्रव कार्बोराइजिंग आजकल द्रव कार्बोराइजिंग के लिए सोडियम साइनाइड और अन्य प्रकार की साल्ट बाथ प्रयोग में लाई जाती है। ये कार्बोराइजिंग है, सोडियम साइनाइड और अन्य प्रकार की साल्ट बाथ में लाई जाती है। सोडियम साइनाइड या साल्ट को बाथ में गर्म करके पिघला दिया जाता है। जब इनको साल्ट को जब बाथ में गर्म कर दिया जाता है तो ये पिघल जाता है और लो कार्बन स्टील की पार्ट्स को उसमें डाल दिया और लो कार्बन जो स्टील होता है उसको उसके पार्ट्स में हम डाल देते हैं। उसके पार्ट्स को उसमें डाल कार्बोराइजिंग किया जाता है। जब उसको पार्ट्स को उसमें डाल दिया जाता है तब जाके उसकी कार्बोराइजिंग होती है। इसे 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके इस घोल में पार्ट्स को तार से बांधकर डुबोया जाता है। जब 900 डिग्री सेल्सियस पर इसको टेम्परेचर देते हैं तो जो पार्ट्स होता है उसको हम तार से बांध देते हैं और तब जाकर के उसको डुबोया जाता है, जिससे रासायनिक क्रिया द्वारा पार्ट की बाहरी सतह हार्ड हो जाती है और उसके बाद वो रासायनिक क्रिया के द्वारा जो पार्ट्स का सतह होता है वो हार्ड हो जाता है। इसके लिए पार्ट को जितना ज़्यादा समय डुबो कर रखा जाए उतनी ही केस की गहराई बढ़ जाती है। जितने देर तक हम पार्ट्स को उसमें डुबो कर रखते हैं उतना ही उसके जाप की गहराई तक वो कार्बोराइजिंग हो जाती है। केस की गहराई कार्बोराइजिंग समय सारणी दिया है। ये केस हार्डनिंग की गहराई और कार्बोराइजिंग का समय। अगर हमारे किसी पार्ट्स पर केस हार्डनिंग करनी हो तो 0.0 से लेके 0.07 मिलीमीटर गहराई तक अगर हमको करना है तो उसको 4 से 5 घंटे तक कार्बोराइजिंग उसको हार्ड किया जाता है। 0.6 से 0.9 मिलीमीटर अगर गहरा हमको करना है तो 6 से 7 घंटे तक उसकी समय होती है। 0.8 से 1.2 मिलीमीटर तक करना अगर हो हमको गहरा तो उसको हम 7 से 10 घंटे तक करते हैं। इसके बाद 1 से 1.5 मिलीमीटर अगर गहरा करना हो तो 8 से 12 घंटा, 1.5 से 2 मिलीमीटर करना है तो 14 से 19 घंटे और 1.8 से 2.2 मिलीमीटर तक अगर गहरा करना हो तो 16 से 22 घंटे और 2 से 2.5 मिलीमीटर ये 2.5 मिलीमीटर अगर गहरा हमको करना है कार्बोराइजिंग तो 20 से 25 घंटे तक लगातार किया जाता है।
इसके बाद आता है आपका साइनाइडिंग। यदि किसी लो कार्बन स्टील के पार्ट्स के सरफेस को बहुत अधिक हार्ड बनाना हो तो उसमें अधिक झटके सहन करने के गुण की आवश्यकता न हो तो साइनाइडिंग बीज से केस हार्डनिंग की जा सकती है। ये साइनाइडिंग है, हार्ड बनाना है तो उसमें अधिक झटके सहन करने की अगर क्षमता दी जाती है तो उसे हम साइनाइडिंग बीज के द्वारा हार्डनिंग की जाती है। इस विधि में पार्ट्स को साइनाइडिंग के बाद में गर्म किया जाता है जिसमें 1/3 भाग सोडियम साइनाइड, 1/3 भाग सोडियम कार्बोनेट और क्लोराइड होता है। इस मिश्रण को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया जाता है। पार्ट्स को गर्म करने के बाद पानी, ब्राइन और तेल में ठंडा किया जाता है। इस जो भी पार्ट्स होता है जब इस पर हम टेम्परेचर देते हैं तो उसको हम तेल या पानी या में हम ठंडा करते हैं। साधारणतः इस बीच में पार्ट्स को बाद में 850 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। साधारणतः 850 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो केस की गहराई जो हमारे केस की गहराई होती है वो 0.125 मिलीमीटर हो जाती है। जब हम इसको 850 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट लगातार गर्म करते हैं तो ये 0.125 मिलीमीटर हो जाएगी। चेकिंग करते समय पार्ट्स की फिनिश बनी रहती है और जब चेक किया जाता है तो हमारे पार्ट्स की जो फिनिशिंग होती है वो बनी रहती है, वो ख़राब नहीं होती है और टेढ़े मेढ़े भी नहीं होती है। साइनाइडिंग निम्न विधियों से की जाती है। नंबर 1 छिड़कन विधि, द्रव साइनाइडिंग और तीसरा होता है गैस साइनाइडिंग। ये 3 विधियों के द्वारा की जाती है। तो गैस साइनाइडिंग महत्वपूर्ण होती है इसमें, जिससे गैस साइनाइडिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। माइल्ड स्टील के बने अधिक उत्पादन को केस हार्ड करने के लिए यह विधि बहुत उपयुक्त है क्योंकि इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है गैस साइनाइडिंग। केस हार्डनिंग करने के लिए ये विधि बहुत उपयुक्त है क्योंकि इस पर जो भी व्यक्ति कार्य करता है, इसमें कार्य करता है, उसके स्वास्थ्य पर ये दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु इस विधि में द्रव साइनाइडिंग की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है और इस विधि में खासियत है कि इस विधि में द्रव साइनाइडिंग की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है। इसमें जाप को मफल फर्नेस चेंबर में बिजली द्वारा लगभग 850 डिग्री सेल्सियस और तत्पश्चात अमोनिया तथा कार्बोनाई 850 डिग्री गर्म किया जाता है तथा तत्पश्चात अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों के मिश्रण को दबाव के साथ फर्नेस के चेंबर में छोड़ा जाता है, जिससे जाप की बाहरी सतह बहुत कठोर हो जाती है। जब 850 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है तो जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और गैस मिश्रण को साथ फर्नेस के चेंबर में जब छोड़ा जाता है तो इसकी जाप की बाहरी सतह बहुत कठोर हो जाती है। इसके बाद आता है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग क्या है? इस विधि में पार्ट्स को ऑक्सीइसिलिटी टार्च के द्वारा फ्लेम को लौ कहते हैं, देकर गर्म किया जाता है और साथ साथ पानी का फुहारा देकर पार्ट्स को ठंडा किया जाता है। जब इस पार्ट्स को ऑक्सीइसिलेटेड टार्च के द्वारा जब इसको लौ देते हैं तो उसी के साथ साथ हम पानी का फुहारा देकर ठंडा भी करते रहते हैं, पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं। यह क्रिया प्रायः कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के पार्ट्स को हार्ड करने के लिए किया जाता है। ये जो क्रिया होती है इसको ध्यान में रखना चाहिए कि इस क्रिया को हम हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के पार्ट्स को ही हम हार्ड करने के लिए किया जा सकता है। इस विधि से प्रायः निम्नलिखित लाभ होते हैं। इस विधि से हमको निम्न लाभ होते हैं, जैसे एडवांटेज नंबर 1, पार्ट्स को भट्ठी की अपेक्षा जल्दी गर्म किया जा सकता है। पार्ट्स को जैसे भट्ठी में हम गर्म करते हैं उसकी अपेक्षा इसमें हम जल्दी गर्म कर सकते हैं। नंबर 2, पार्ट्स पर आवश्यकता अनुसार लंबाई और गहराई में हार्डनिंग की जाती है। जितनी हमको आवश्यकता होती है पार्ट्स पर उतनी हम दूरी, लंबाई या गहराई में हार्डनिंग
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर 3, ऐसे बड़े बड़े पार्ट्स जिनको भट्ठी में गर्म करने से असुविधा होती है उसको आसानी से हार्ड किया जा सकता है। ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, अगर उनको हमको हार्ड करना हो तो इसमें उसके मार्फत इसमें बहुत आसानी होती है फ्लेमिंग से, चाहे जितना भी हार्ड किया जा सकता है वो हम कर सकते हैं। फ्लेम हार्डनिंग के लाभ व हानियाँ। फ्लेम हार्डनिंग से क्या लाभ होते हैं और क्या हानियाँ होती है, तो ये लाभ आपको दिखलाएंगे एडवांटेज। इससे क्या लाभ है, इस विधि में जाप के हार्डनिंग के लिए जाप को भट्ठी में गर्म नहीं करना पड़ता है, फ्लेम के ही जाप के पास ले जाते हैं। यानी इससे लाभ ये होता है कि किसी हमको भट्ठी में किसी फर्नेस में हमको किसी पार्ट्स को हार्डनिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फ्लेम को ही हम जाप के पास ले जाते हैं और उसे हम हार्ड कर लेते हैं। नंबर 2, इसमें समय का कम लगता है। इस विधि के द्वारा बड़े आकार की जाप की हार्डनिंग आसानी से की जाती है, इसमें समय बहुत कम लगता है और कितना हो बड़ा जाप होता है तो हम उसको आसानी से हार्डनिंग कर सकते हैं। नंबर 3, इसमें केस की गहराई अन्य विधियों से अधिक होती है। इसमें जो केस की गहराई होती है वो और अन्य विधियों की अपेक्षा इसमें अधिक होती है। नंबर 4, इस विधि से केस हार्डनिंग करने पर जाप में डिस्टॉर्शन पैदा नहीं होती है। जब इस विधि से हम किसी जाप को हार्डनेस करते हैं तो इसमें डिस्टॉर्शन पैदा होती नहीं है। नंबर 5, इसमें ईंधन फ्यूल की खपत कम होती है, इसमें ईंधन की भी बहुत कम खपत होती है। इससे हानियाँ क्या है, छोटे आकार की जाप की हार्डनिंग, छोटे आकार की जाप की हार्डनिंग इस विधि द्वारा कठिन होता है। जो छोटा आकार का जाप होता है उसको हम हार्ड करना चाहें तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें अधिकतर पूरी मोटाई में जाप हार्ड हो जाती है, क्योंकि इसमें जो भी जापें होती है वो पूरी जाप हार्ड हो जाती है। नंबर 2, हार्डनिंग करने से पहले जाप तनाव मुक्त करना पड़ता है। जो हार्डनिंग जब करना होता है तो उससे पहले इसको हम तनाव मुक्त कर देते हैं ताकि इसमें हार्डनिंग हो सके। नाइट्राइडिंग, इस विधि एलॉय स्टील के पार्ट्स की सतहों को हार्ड करने के लिए, एलॉय स्टील के जो पार्ट होते हैं उसको सतह हार्ड करने के लिए इस विधि में पार्ट को अमोनिया गैस के साथ 500 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देकर गर्म किया जाता है और पार्ट्स को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। पार्ट्स को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। इससे अमोनिया के नाइट्रोजन पार्ट्स की सतहों को हार्ड कर देती है। नाइट्राइडिंग इसलिए किया जाता है कि जो इसमें अमोनिया गैस होता है वो 500 डिग्री से लेकर के 550 डिग्री तक टेम्परेचर दिया जाता है और पार्ट्स को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। इससे अमोनिया गैस पार्ट की सतहों को हार्ड कर, और जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसको पार्ट्स जो होते हैं वो आपका हार्ड हो जाता है। सामान्यतः पार्ट्स को अमोनिया गैस के साथ 50 घंटे तक गर्म करके उनकी सतह को 0.5 मिलीमीटर तक गहराई में हार्ड किया जा सकता है। 50 घंटे तक जब गर्म करते हैं तो 0.5 मिलीमीटर तक हमको गहराई में हार्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है नमक के घोल में नाइट्राइडिंग। इस विधि में स्टील पार्ट्स को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके 520 डिग्री सेल्सियस से 570 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले नमक के घोल में डुबोया जाता है। ये नमक के घोल में नाइट्राइडिंग कैसे की जाती है, ये स्टील का पार्ट्स है, इसमें 400 डिग्री सेल्सियस से गर्म करके 500 डिग्री सेल्सियस से 570 डिग्री टेम्परेचर तक नमक के घोल में इसको हम डुबो करके करते हैं। इससे जाप की सतह पर 0.01 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर तक कार्बन और नाइट्रोजन 0.1 से 0.2 मिलीमीटर मोटी कार्बन और नाइट्रोजन की परत बन जाती है जो उसे कठोर बना देती है, और इस क्रिया को पूरा करने में 30 मिनट से 3 घंटे
तक का समय लगता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे का समय लगता है। अंत में जाब को पानी में डुबोकर साफ़ कर लिया जाता है और जब अंतिम समय में इसको जाब को पानी में डुबो करके और इसको साफ़ कर लिया जाता है। नाइट्राइडिंग के लाभ। नाइट्राइडिंग के निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, इस विधि को करने से पहले पार्ट्स के अंतिम मशीनिंग। इस विधि को करने से पहले पार्ट्स के अंतिम मशीनिंग की जाती है। जब नाइट्राइडिंग की जाती है तो इस विधि के करना होता है तो उससे पहले हम जाब को मशीनिंग जो भी ऑपरेशन करना होता है वो फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्राइडिंग के बाद पार्ट को क्यूचिंग नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि जब जाब आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद फिर इस पर आप हम चाहें कि क्यूचिंग कर लें तो क्यूचिंग नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, जिससे उसमें किसी प्रकार के डिस्टार्शन की संभावना नहीं रहती है तथा फिनिश भी खराब नहीं होती है। जिसमें किसी प्रकार के इसमें डिस्टार्शन की संभावना नहीं रहती है और फिनिश भी हमारी खराब नहीं होती है। नंबर 3, इस विधि में पार्ट को क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान तक गर्म नहीं करना पड़ता है, जिससे वार्पिंग और डिस्टार्शन का नहीं रहता है। इस विधि में जब क्रिटिकल तापमान से अधिक हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें वार्पिंग और डिस्टार्टिंग का खतरा नहीं रहता है। नंबर 4, इसके करने से पार्ट्स कठोर होने के साथ साथ जंग अवरोधी भी बन जाता है। जब इस प्रक्रिया नाइट्राइडिंग हम करते हैं तो ये जो कठोर करने से ये मतलब लाभ होता है कि इसमें हम जंग अवरोधी यानी जंग इस पर नहीं लगता है, जंग से बचाया जा सकता है। नंबर 5, इसके करने से पार्ट कठोर हो जाते हैं और कम घिसते हैं। नाइट्राइडिंग करने से क्या होता है कि जब हमारा कठोर हार्ड हो जाता है और कम घिसता है। इंडक्शन हार्डनिंग ये भी एक विधि होती है। ये क्यों किया जाता है? इस विधि में इंडक्शन हार्डनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें लगभग 2000 साइकिल का करंट एक कॉपर इंडक्शन ब्लॉक के प्रवाहित किया जाता है। ये जो इंडक्शन विधि होता है ये 2000 साइकिल का करंट एक कॉपर इंडक्शन ब्लॉक के प्रवाहित किया। एक कॉपर इंडक्शन होता है, ये इसी के द्वारा हम प्रवाहित करते हैं। इस ब्लॉक को पार्ट्स की हार्ड करने वाली सतह के पास रखा जाता है। जो हमारा पार्ट्स होता है उसी के पास हम इसको हार्ड जहाँ करनी होती है उसी के पास उसी सतह पर इसको हम इंडक्शन हार्डनिंग को रखते हैं। और ध्यान रखा जाता है पार्ट्स की सतह इस ब्लॉक से स्पर्श न करे, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो पार्ट्स है उसकी सतह से ये संपर्क न करे। एलॉय स्टील को हार्डनिंग करने के लिए तापमान लगभग 750 डिग्री से 800 तक डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। जब हम एलॉय स्टील को हार्डनिंग करने के लिए जब टेम्परेचर दिया जाता है तो 790 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, और 0.5% कार्बन वाली स्टील के लिए तापमान लगभग 750 डिग्री सेल्सियस से 760 डिग्री तक से रखा जाता है। ये आप देखेंगे कि जब हार्डनिंग की जाती है तो स्टील एलॉय स्टील के लिए हम 790 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, और 0% की कार्बन वाली स्टील के लिए तापमान लगभग 750 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसके बाद पार्ट्स को गर्म करते हुए स्थान को पानी के फव्वारे के द्वारा ठंडा कर दिया जाता है। और जब पार्ट्स को जब ये टेम्परेचर दिया जाता है तो पानी के फव्वारे के द्वारा हम इस पार्ट्स को ठंडा करते हैं। इस विधि में साधारणतः 5 सेकेंड में 3 मिलीमीटर तक पार्ट्स की सतह गहराई हार्ड की जा सकती है। इसमें खासियत है कि 5 सेकेंड में
3 मिलीमीटर तक की गहराई तक हम इसको हार्डनिंग कर सकते हैं। इसी विधि के द्वारा प्रायः कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और एक्सिल शाफ्ट की बेयरिंग सतहों के हार्ड किया जाता है। यही हमारी विधि होती है जिसमें हम किसी शाफ्ट को हार्ड इंडक्शन हार्डनिंग के विधि के द्वारा हम उसको हार्ड करते हैं। जैसे किसी का शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, उसी के सतह को हम करते हैं। ये इंडक्शन हार्डनिंग से निम्नलिखित लाभ भी होते हैं, जैसे बहुत उत्पादन के लिए खर्चीली होती है और पार्ट्स की बाहरी सतह पर भीतरी भाग पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी विधि तो आज हम आप लोगों को हीट ट्रीटमेंट का पार्ट 3 जिसमें केस हार्डनिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि भविष्य में आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।